हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग अभी तक रिवीजन कर रहे थे नंबर सिस्टम का, ठीक है। लेकिन बेटा अब हम लोग एट ग्रेड, है ना, एट ग्रेड का कंटेंट स्टार्ट कर चुके हैं। एट ग्रेड का मतलब ये है कि जो आपकी क्लास 9th का जो सिलेबस है ना, ठीक है, जो आपके बुक्स में, जो एनसीईआरटी के बुक्स में आपके जो भी कंटेंट है, अब हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सारे बच्चे रेडी हैं इस चीज को स्टार्ट करने के लिए? यस सर। ओके बेटा, यस तो सर। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मालूम भी होंगी और बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग क्लास में एकदम बेहतरीन ढंग से चीजों को सीखिएगा। तो देखो, यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन बाय लाइन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण सीखेंगे, उसके बाद से परिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे, फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे बच्चों। फिर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को कैसे डिनोट करना है उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, और अंत में हम लोग सीखेंगे बेटा दशमलव प्रसार के उदाहरण। यानी इतनी सारी चीजें हम लोग इस वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट से, जो कि आपका है संख्याओं का वर्गीकरण। तो बच्चों स्टार्ट किया जाए संख्याओं का वर्गीकरण। यस सर। ठीक है बेटा, सर। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो ढेर सारे नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इन टाइप के नंबर्स लिखे गए। तो बच्चों इस प्रकार के नंबर्स का कलेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कोई बताएगा? पूर्ण संख्याएं। बहुत बढ़िया बेटा, पूर्ण आपका नाम? संख्याएं। बहुत बढ़िया, आपका नाम क्या है? श्रुति। बहुत बढ़िया श्रुति बेटा। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये जो कलेक्शन है ना संख्याओं का, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या होता है, अभी मैं इसको आगे और सिखाऊंगा। हालांकि ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन ये सब मैं बताऊंगा। तो संख्या रेखा पर इनको हम लोग डिनोट करते हैं। संख्या रेखा आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे बीच में शून्य होता है, उसके राइट साइड में धनात्मक संख्याएं लिखी गई होती हैं, और शून्य के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं लिखी गई होती है। तो इस प्रकार से जो लाइन बनता है उसका नाम ही होता है संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, तो बेटा जो गिनती की संख्याएं होती है ना, उनको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी। हाँ, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं गिनती वाली, सब की सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये सब की सब प्राकृतिक संख्याएं होती है। ओके, अब देखो प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है ना रेड कलर में, ये क्या शो कर रहा है? तो बेटा ये शो कर रहा है प्राकृतिक संख्याओं को। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो हेडिंग है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है ना, जिनको हम लोग यन से दिखाते थे, उसमें आप सिर्फ जीरो को इंक्लूड कर लीजिए। जब प्राकृतिक संख्याओं में बच्चों जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है, जीरो को शामिल कर लिया जाता है, तो जो संख्याओं का संग्रह बनता है ना, उस संग्रह को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में दिखाते हैं डब्ल्यू से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सर। यहाँ पे कलेक्शन बना हो गया, यस सर। बना हुआ है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो कलेक्शन बन रहा है ना बेटा, ये जो कलेक्शन बन रहा है, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, और होल नंबर को डब्ल्यू से दिखाते हैं। अच्छा बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं को किससे दिखाते हैं बेटा? कैपिटल एन। हाँ, कैपिटल एन से, है ना। याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से दिखाते हैं, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से दिखाते हैं। अब देखो हम लोग सीखेंगे सर पूर्णांक। आपकी आवाज नहीं आ रही। सारे बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो अक्षय यस के सर, नाम आवाज से, नहीं आ रही आपकी। तो अक्षय के नाम से जो भी बच्चा है ना, आप रीज्वाइन करिए, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा। ओके, तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक देखो एक तरीके से ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का संग्रह होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, +1, +2, +3, +4, फिर इधर 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। ये जितने भी कलेक्शन बनाए गए ना बच्चों,
इन पूरे नंबर की कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक 3 तरीके के, कौन कौन से पूर्णांक? कौन कौन से 3 तरीके के बेटा? एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और जो तीसरा होता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर यस सर। यस सर। यस Okay. सर। 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 अब हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे परिमेय संख्याओं के बारे में बता सकता है? सर परिमेय संख्या वे होती है जो p के रूप में लिखी जाती है। अच्छा, और? सर क्या कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, परिमेय संख्याएं हमेशा p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। और जो इनका ये हर होता है ना, ये जो हर है, जो डिनोमिनेटर है q, वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया मान लो मैंने लिख दिया बेटा ऐसे, मान लो मैंने लिख दिया 5/0, तो क्या 5/0 को आप परिमेय संख्या बोलेंगे? नो सर। नहीं सर। कभी मत बोलिएगा, ठीक है, कभी भी मत बोलिएगा, क्योंकि 5/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? यस सर। यस सर। यस सर। सर। यस एक चीज सर। और, सर। यस सर। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो पी और क्यू होती है ना, ये दोनों ही संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, ठीक है। दोनों ही संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक। लेकिन क्यू क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 7/3, तो बच्चों बताओ क्या यह एक परिमेय संख्या है? बच्चों बताओ क्या यह यस सर। हाँ, यस सर। यह यस एक सर। यस सर। यस सर। यस सर। यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन मान लो बच्चों, अगर मैंने मान लो सिर्फ और सिर्फ लिख दिया ऐसे 12 लिख दिया, तो क्या 12 को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं? नो सर। नहीं नो बेटा, सर। नहीं बोलते हैं बेटा, नो सर। यस सर। बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। ठीक है। कैसे बोलते हैं उसके पीछे का लॉजिक सुनिए। 12 को आप क्या 12/1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते सर। लिख सकते हैं ना बेटा। तो जब 12 को आप 12/1 लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, है ना। क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। अगर कहीं पे भी मान लो 5 लिखा है, 12 लिखा है, 123 लिखा है ना, मान लो फिर 17 लिखा है, तो ये सभी की सभी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है कि नहीं है? है सर। हाँ, इस है बात सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यस सर। अच्छा एक बात और, क्या शून्य यस एक सर। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? नो सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। सर है। बिल्कुल सही बात है ना। शून्य भी एक परिमेय संख्या है बेटा। देखो, अगर शून्य को आप 0/3 लिख दो, या फिर 0/2 लिख दो, या फिर 0/17 लिख दो, कुछ भी लिख दो शून्य से भाग देने के लिए, तो हमेशा वो किसके बराबर आने लगेगा? जीरो। 0। तो इसका मतलब जब p बाई क्यू के रूप में आप रहे हैं, तो इसका मतलब शून्य भी एक क्या? बच्चों ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ना कि आप लोग ये भूल जा रहे हो। ये सारी चीजें मैंने बताई है, लेकिन फिर भी आप भूल गए। आप इसको नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा? कर रहे हैं सर। कर रहे सर हैं, कर रही है। बढ़िया, बहुत सर बढ़िया, कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको नोट करते रहिएगा, तो यस परिमेय सर कर संख्या। रहे हैं। अच्छा, अच्छा एक सवाल और है मेरा। मान लो बच्चों, अगर लिखा हुआ है -98, तो क्या -98 को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे? सर है। है यस सर। सर। सही है, ठीक है, बिल्कुल है सही है। सर। और मान लो अगर लिखा हुआ है -56/7, ठीक है, या ऐसे लिख सर देते हैं, ये भी है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 5। ये भी है या नहीं है? यस सर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस सर है। अब आप लोग का एक, है ना, अब आप लोग का एक जो समझ है ना, एक समझ है वो विकसित हो चुका है परिमेय संख्याओं को लेकर। तो क्या आप अभी भी कंफ्यूज हैं परिमेय संख्याओं को लेकर के? नो सर। नो बहुत सर। बहुत बढ़िया। नो यस सर। सर। नो सर। अच्छा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, बस एक सेकंड रुकिएगा। सर बताइए।
सर एक डाउट है। हाँ हाँ, पूछिए अपना डाउट। सर क्यों जो नीचे का क्यों होता है वे कभी जीरो क्यों नहीं होता? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे का लॉजिक देख लीजिए। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? यस Yes, सर sir. अच्छा, सर Yes, sir. तो देखिए एक बच्चे ने पूछा या Yes, एक sir. बच्चे ने पूछा कि सर अगर जो हर होता है, क्यों होता है वो जो जीरो नहीं होता है, आप बोल रहे हैं वो अगर जीरो होता है तो क्या हो सकता है, या फिर जीरो क्यों नहीं होता है? तो बेटा अगर ये जीरो हो जाए ना, तो किसी भी संख्या को अगर आप शून्य से भाग देते हैं तो ये अनडिफाइंड आता है ना। अनडिफाइंड का मतलब है ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित, ठीक है। छह को है ना शून्य से भाग देने पे अपरिभाषित होता है ये वैल्यू, या फिर इसको हम लोग इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं माना जाता है। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? यस सर यस सर। ठीक है। अच्छा एक Yes, बात, sir. अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये अनंत क्या होता है, तो अनंत को भी सीख लीजिए। तो बच्चों एक ऐसी राशि, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई अंत नहीं है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं अनंत। नाम में ही है अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, ठीक है। जैसे कि मान लो बेटा ऐसे देख लो, आसमान में है ना, आसमान में असंख्य तारे हैं, क्या आप लोग उनको काउंट कर पाओगे एकदम एग्जैक्टली? नो नो सर सर। No, sir. नहीं ना। हम लोग बोल No, सकते sir. हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि आसमान में है ना अनंत तारे हैं, असंख्य तारे हैं, समझ रहे हो? तो इस वर्ड का यूज करते हैं। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे परिमेय संख्याओं का कुछ उदाहरण लिखा गया, देखो 1/2, 2/5, -3/11, है ना। इतनी सारी चीजें जो लिखी गई सब क्या है? परिमेय संख्याओं के उदाहरण है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी से, पूछा जा रहा है कि क्या -25 एक परिमेय संख्या है? अगर ये परिमेय संख्या होगा तो y टाइप करिएगा, नहीं होगा तो n टाइप करिएगा। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो -25 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -25 को आप लोग लिख सकते हैं -25/1, जो कि एक p/q के रूप में है, जहाँ पे q जीरो नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसका मतलब -25 एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखो यहाँ पे लिखा भी गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे है ना कुछ सवाल लिखे गए हैं। क्या आपको इसमें कोई समानता दिख रही है? ये जो 5 क्वेश्चंस लिखे गए हैं, क्या पांचों में कोई समानता, कोई सिमिलरिटी दिख रही है बच्चों? Yes, sir. बताइए क्या सिमिलरिटी दिख रही है? सर ये 5 परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, और बहुत बढ़िया, यस ये 2 और 4 भी सर परिमेय संख्याएं हैं। बिल्कुल पांचों की पांचों परिमेय संख्या है। और क्या दिख रहा है सिमिलरिटी? सर ये भाग भी होते हैं अपने अपने टेबल से। यस ये दो ठीक है। अब देखो बेटा, भाग भी होते मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो यहाँ पे 2 1 2 और ये 2 2 4 कट हो सकता है बड़े आसानी से, और कट होने की बात क्या आएगा बच्चों? 1/2 आंसर। बहुत बढ़िया, 1/2 आंसर होगा। अच्छा इसको देखो, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20 यानी इसको भी हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। बच्चों बताओ, क्या हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर Yes, sir. यस सर तो 25 से Yes, कम sir. 25, 25 दूना 50। 10 बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2? सर 1/2 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। 47 से कम 47, 47 दूना 94, ठीक है, यानी 1/2 है। तो बेटा देखो हर एक यहाँ पे परिमेय संख्या का मान 1/2 आ रहा है। तो जब इस प्रकार का कोई परिमेय संख्या होगा ना बेटा, तो उसका नाम होता है तुल्य परिमेय संख्या, या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या सारे बच्चे सीख पा रहे हैं इस चीज को? यस सर Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर जल्दी से यस इसको सर नोट कर Yes, लीजिए, sir. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही।
बेटा हमारी स्क्रीन से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या आपको वो वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है जहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, जहाँ पे मैथ Yes. रेशनल नंबर लिखा हुआ है? Yes, sir. हाँ, Sir. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, Yes, उसको sir. आप लोग ऑब्जर्व करिए। सभी कुछ समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको सत्य और असत्य बताना है। सत्य का मतलब होता है ट्रू, और बच्चों असत्य का मतलब होता है फॉल्स। Rule. ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। क्या है ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन? लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। क्या ये सही बात है या गलत बात है बच्चों? अगर ट्रू होगा तो टी लिखिएगा, अगर फॉल्स होगा तो एफ लिखिएगा। अगर ट्रू होगा तो टी, फॉल्स होगा तो एफ। True. ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको दिक्कत हो रही है टी या एफ लिखने में, तो अगर ट्रू होगा तो वाई लिख दीजिएगा, और अगर फॉल्स होगा तो एन लिख दीजिएगा, अगर आप लोग को ये कंफर्टेबल लगता है तो। ठीक है, ओके। अब मैं आप सभी को सिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं सिखा देता हूँ। देखो बेटा, बोला गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्याओं की अगर बात करें तो 5 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही बात है, और 5 एक प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, चलो यहाँ तो ये बात सत्य हो रही है, यहाँ पे तो ये बात एकदम सत्य हो रही है, ट्रू हो रही है। लेकिन बेटा शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है? No, sir. नहीं। तो जब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एफ लिखना था आप लोग को, या फिर एन लिखना था। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अधिकतर बच्चे Yes, गलत sir. कर रहे हैं बेटा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया सर नोट। कर लिया सर नोट। हो गया बच्चों? इस Yes, क्वेश्चन को sir. ध्यान से, हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आखिर ये बोल क्या रहा है? बोल ये रहा ना कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है ना, जो 0 1 2 3 4 बोला जा रहा है कि सब की सब क्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो नहीं बेटा, शून्य एक प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। तो यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा गया वो क्या है? गलत है ना, गलत है। चलो देखो यहाँ पे बोला भी गया है गलत। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। इस वाले को आप बताओ, अगर ट्रू होगा तो वाई लिख दीजिएगा, और अगर फॉल्स होगा तो एन लिख दीजिएगा। बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। आप लोग खुद बताइए, सोच करके बताइएगा, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम सोच के बताइएगा बच्चों। बाकी लोग भी बताइए बच्चों। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। ठीक है, अब मैं इसको सिखा देता हूँ। ठीक है, देखो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, एक होता है शून्य, और एक होता है बेटा ऋणात्मक। धनात्मक में आप 2 ले लो, या फिर 3/7 ले लो। जीरो में तो सिर्फ जीरो आता है। ऋणात्मक में आप मान लो -8/3 ले लो, है ना, या फिर -5 ले लो। तो ये सब की सब क्या है? एक तरीके से परिमेय संख्या, यानी जो लिखी गई स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। तो आपको या तो वाई टाइप करना चाहिए था, या तो ट्रू टाइप करना चाहिए था। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया यस। ओके, एक और क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको ट्रू फॉल्स बताना है। अगर ट्रू होगा तो वाई टाइप करिएगा, फॉल्स होगा तो एन टाइप करिएगा। लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है।
बच्चों सोच समझ के उत्तर बताइएगा, तुरंत गलत हो रहा, तुरंत तुरंत गलत हो रहा है, सबका गलत है बेटा, ठीक है, सभी बच्चों का गलत है। अब मेरी बात समझिएगा, आप लोग सवाल नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब लिखा गया देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में बात हो रही है। परिमेय संख्या मतलब जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, जैसे मान लो अच्छा 5 हो गया, तो ठीक है, 5 तो एक पूर्णांक है और परिमेय भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसी तरीके से बोल दिया गया 3/2, तो 3/2 बेटा एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन क्या 3/2 पूर्णांक है? बच्चों बताओ, क्या एक पूर्णांक है ये 3/2? नहीं है ना, तो जब नहीं है इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? Yes, sir. Sir. तो बेटा आप लोग गलत उत्तर मत करिए, है ना, बहुत सर फिर से समझाना। अच्छा ठीक है, मैं समझा। देखो यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में बात हो रही है, तुम एक परिमेय संख्या ले लो, कोई भी परिमेय संख्या बताओ अपने मन से, अपने मन से परिमेय संख्या बताओ बेटा, माइक ऑन करके। 2/4। अच्छा 2/4, ठीक है। तो 2/4 को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे आप, तो 1/2 ही मिलेगा, है ना, क्योंकि 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो चलो ठीक है, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। 1/2 एक परिमेय संख्या है ना, एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन क्या 1/2 पूर्णांक है? No, sir. नहीं है ना। तो यहाँ तो बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, जो कि गलत बात है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? Yes, sir. यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो बेटा नो लिखा है, ठीक है, चलो ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सेट वाला एग्जाम है ना, उसमें ये सारी चीजें आ सकती हैं बड़े आसानी से, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कर ले जाओगे। लिखा है कि किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हम समझा देते हैं ऐसे, मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है, बीच में बेटा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2, -3. -2 है, -3, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये 1 है जो कि एक परिमेय संख्या है, और ये जो 2 है वो भी एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के बीच में, है ना, अनेक, अनेक का मतलब है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत का मतलब है जिसकी गणना तक न की जा सके। आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो सिर्फ 1 है और 2 है, इन दो संख्याओं के बीच में तो हम लोग गिन पा रहे होंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अनंत संख्याओं को, जो कि परिमेय संख्याएं हैं, उनको हम लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं। तो क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नंबर लाइन पे किन्हीं भी दो क्रमागत, है ना, दो क्रमागत परिमेय संख्याओं के बीच में, है ना, हजारों लाखों करोड़ों इनफैक्ट अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, ओके, जल्दी से इसको यस नोट सर। करिए, जल्दी से इसको Yes, नोट करिए, sir. जल्दी से इसको नोट करिए बच्चों। कर लिया सर. कर लिया सर नोट. यस सर। कर लिया सर नोट। कर लिया सर नोट। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. अब मैं इसको आगे, Yes, हाँ, sir. यस सर। ओके ओके, यस सर। अब मैं बच्चों इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, बस 1 सेकंड रुकिए। Okay, sir. Okay, sir. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों को, एकदम ध्यान से सीखिएगा।
देखो ये क्या लिखा है, देखो ये सारी चीजें आपकी एग्जाम में भी आती हैं बच्चों, मैं आपको पूरा एकदम बता देना चाहता हूँ कि जो लिखा गया ना यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, यही या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में भी। तो आप लोग इन सब चीजों के लिए रेडी रहिएगा। तो इसको बड़े ध्यान से सीखिएगा जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से सीखिएगा। देखो बोला जा रहा है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। चलो बेटा देखो, एक है, मैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक है और दो है, 1 और 2 के बीच में आपको, है ना, 1 और 2 के बीच में आपको परिमेय संख्या बतानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1/1 लिखना और 2/1 लिखना। क्योंकि मान लो अगर 10 है या फिर 6 है, तो 6 को अगर आप 6/1 लिखोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नो सर। नहीं पड़ेगा ना, आखिर वो सेम ही चीज है। जब सेम चीज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 को आप 6 लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 को हमने 1/1 लिख दिया और 2 को हमने 2/1 लिख दिया, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा, इतना लिखने के बाद एक काम करिए, इसमें अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे कि मान लो 10 है, 10 से गुणा कर दो आप, अंश में भी गुणा करो, हर में भी गुणा करो। यहाँ भी अंश में भी 10 से गुणा करो और हर में भी गुणा करो। देखो बेटा, 10 से कम 10, 10 से कम 10, यानी कि 10/10 हो जाएगा। ये क्या होगा, 10 दूनी 20 और 10 से कम 10, 20/10। ठीक है, बहुत सही, 20/10। अच्छा बेटा अब ध्यान से देखना जो हम सिखाएंगे आपको। ये देखो, अंश को एक एक अंक आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है, अंश को एक एक अंक आगे बढ़ाते जाओ और हर को वैसे ही फिक्स रखना। तो अंश का जो वैल्यू आएगा 10 के बाद, 10 के बाद क्या आएगा? 11। 11। बहुत बढ़िया, 11 11। 11 के बाद 12/10। बहुत बढ़िया बेटा, 12। आगे आगे 13/10। बहुत शानदार, और 14/10। 14/10। 14/10 और 15/10। 15/10। 16/10। 16/10 ठीक है, 16/10 ऐसे है। हाँ 16/10 ढेर सारी चीजें, 16/10 ठीक है, ढेर सारे ऐसे। आइए कब तक जाएगा बेटा? 19 तक जाएगा, क्योंकि देखो 20 20 तो ऑलरेडी है वहां पे, तो 19 तक जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर यस सर। सर ठीक। यस सर। तो आप इस प्रकार से, आप इस प्रकार से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, है ना, आप परिमेय संख्याओं को इंसर्ट कर सकते हैं या उनका पता लगा सकते हैं। एग्जाम में एग्जैक्टली यही सवाल आएगा, ऐसे ही आता है। जानते हो कैसे आएगा? बोल देगा 7 और 8 है, 7 और 8 के बीच में 3 परिमेय संख्याओं का पता लगाइए, ऐसे बोलेगा। तो अगर 3 बोलेगा, अगर 3 बोलेगा बच्चों, तो आप लोग 4 का गुणा करिएगा। अगर मान लो बोलेगा कि 5 परिमेय संख्याओं का पता लगाइए, तो आप लोग 6 का गुणा कराइए। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसको आप लोग नोट कर रहे हैं या अभी करना बाकी है? यस सर। जल्दी नोट करिए। यस सर। कर लिया सर कर लिया सर। कर लिया सर कर लिया? अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ बेटा। देखो ध्यान से, 1 और 2 के बीच में, है ना, 100 का गुणा करके भी आप ला सकते थे। मैंने 10 का गुणा किया था, आप 100 का भी गुणा करोगे तब भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गुणा करते जाओगे, अनंत परिमेय संख्याएं आपको मिलती जाएंगी। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों? बच्चों बताओ। अनंत अनंत होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि अनंत परिमेय संख्याएं, ठीक। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में, अब की बार देखो बता दिया गया कि 5 परिमेय संख्याओं का पता लगाइए। तो बच्चों क्या आप लोग पता लगा सकते हैं? 5 5 अगर पता करना है तो 6 का गुणा करिएगा, ठीक है। अंश और हर में 6 का गुणा करिएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर यस तो सर। सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी में करके मुझे दिखाइए।
सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी में करके मुझे दिखाइए। बेटा क्या कोई इसको कर नहीं पाया अभी तक? आप लोग प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं जी। ओके, तो जतिन शर्मा के नाम से जो बच्चा है, बेटा कैमरा सीधा करिएगा, सीधा सीधा, जैसे आप कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, सीधा करिए। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आपको सभी को सिखाता हूँ। ओके बेटा, चलो सारे बच्चे अपने आप को एनालिसिस कर लेंगे, सारे बच्चे एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा, लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को इंसर्ट करिए। तो मैंने बोला था जितना बोलेगा उससे एक अधिक से गुणा करिएगा, तो 5 बोला यानी 6 से गुणा करिएगा। चलिए बच्चों 6 से गुणा करिए, 6/6, यहाँ भी 6/6। अब होगा क्या, 6 × 3 कितना होता है 18, और 6 × 5 कितना होता है 30, तो 18/30। अब देखिए इनको 6 × 24 और 6×5 30। अच्छा बच्चे, इतना करने के बाद बताओ 18 के बाद क्या आता है? 19 के बाद क्या आता है? 20/30। 20/30। 20/30। 30 के बाद क्या आता है? 22/30। 21/30। हाँ 23/30। 23/30। सही है। 20/30। और इसके 25/30। बाद 24/30, 25/30। तो बेटा ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं? सर तो जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ बताइए गिन करके कितना है वो, कितना नंबर है वो, गिन करके बताइए। 5 है सर। 5। 5। बिल्कुल सही बात। 5 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार का अगर एग्जाम में आएगा, और बेटा देख लेना आएगा, इसी टाइप का एग्जाम में आता है, तो क्या आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस कर ले जाओगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर हाँ बताइए। सर जो कोई भी संख्या होती है, जैसे जैसे हमें 5 काटनी है संख्या, परिमेय संख्या, तब आप हम 6 से गुणा क्यों करते हैं? 4 से क्या 5 से गुणा क्यों नहीं करते? देखो बेटा, अगर 4 से करोगे ना तो वह 3 ही संख्याएं प्राप्त होंगी, और अगर 5 से करोगे तो 4 संख्याएं प्राप्त होंगी, और अगर 5 आपके लिए निकालने के लिए बोला है तो एक एक्स्ट्रा से करोगे ना तो 5 संख्याएं मिल जाएंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो आप? यस सर। तो यही इसका रीजन होता है। यस सर। यस। चलिए, यस सर। सर मैंने आपको अब अपरिमेय संख्या, हाँ मैं अब आपको अपरिमेय संख्या सिखाऊंगा। मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में सिखा दिया। क्या आप सारे लोग रेडी हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखने के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी संख्या है जो कि बेटा p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, p/q के रूप में नहीं
नहीं लिखा बेटा। लिखा जा सकता, तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। और तो और एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि मान लो √2 हो गया, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 हो गया तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √7 हो गया तो भी एक अपरिमेय संख्या। और बच्चों ये जरूरी नहीं कि हमेशा रूट में ही कोई चीज हो तभी वो अपरिमेय होगी। इवन आप पाई जानते होंगे बेटा, पाई आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? यस सर। तो याद कर लीजिए, ठीक है, यस याद सर। कर लीजिए कि जो पाई होता है ना, वह भी एक अपरिमेय संख्या है। यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और बच्चों मान लो कोई दशमलव में कोई संख्या लिखी गई है, सर मान लो लिखा गया 2 3 7 9 1 8 5, जो रिपीटिशन नहीं है और तो ये अनंत रूप से ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो इस प्रकार की संख्याओं को भी हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। सर हाँ यस सर। बताइए। सर √3 को √3/1 क्यों नहीं लिखते? नहीं बेटा, उसको लिखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है, कोई भी सेंस नहीं है। एंड दैट्स वाई √3 को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और मेरे को सिखानी है आप सभी को, देखो ध्यान से आप लोग सीखना। जैसे मान लो √2 है, तो इसको तो आप लोग बोल देते हो कि सर ये तो अपरिमेय है, ठीक है, ये तो अपरिमेय है। लेकिन बच्चों क्या हम लोग √4 को बोलेंगे कि यह अपरिमेय है? बताइए। क्या सर? यस सर सर। हम √4 को वर्गमूल के तरीके से कर सकते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। देखो अगर कोई भी संख्या जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकें, ठीक है, उसको हम लोग, ठीक है बेटा, उसको हम लोग अ, अपरिमेय नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे कि मान लो √4 है। सर इसको हम 2 लिख सकते हैं। एकदम सही बात। तो बेटा ये 2 होगा। और तो और आप लोग अच्छे बच्चे हो, एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि जो अगर √4 है ना, तो इसको हम लोग +2 तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में -2 भी लिखते हैं, क्योंकि जो रूट होता है ना वो 2 वैल्यू देता है, प्लस में भी देता है और माइनस में भी देता है। सारे बच्चे याद रखेंगे इस चीज को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, तो √4 को तो आप आसानी से 2 एंड -2 के रूप में लिख रहे हो, तो 2 को तो आप लिख पाओगे 2/1, -2 को भी आप लिख पाओगे -2/1। लेकिन बच्चों √2 को आप कभी भी √2/1 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अंतर समझ में आ रहा है ना? अगर ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो हमेशा वो अपरिमेय ही होगी। नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। रूट में, ठीक है, वह संख्याएं अपरिमेय होती हैं जिनकी वैल्यू, है ना, जिनकी वैल्यू इनकंसिस्टेंट, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है उनको। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो बोला भी जा रहा है कि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, जबकि 4 एक पूर्ण वर्ग है। फिर √2 का मान दशमलव में आता है, जबकि √4 का मान 2 आता है। फिर बोला जा रहा है कि √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि √4 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः जो √2 होगा बच्चों, अतः √2 होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी, और जो √4 होगा बच्चों वह एक परिमेय संख्या होगी। क्या आप सभी बच्चों को अंतर समझ में आया? यस सर। तो यस इस वाले पेज को आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया सर। कर लिया सर। क्या कर लिया जी? कर लिया सर। ओके बच्चों, ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या, यानी कि हम लोग नंबर लाइन पे, ठीक है,
वास्तविक संख्याओं को दिखाएंगे। कैसे होता है ये काम, हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इस वाले टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। चलिए देखो, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। क्या कोई बच्चा बता पाएगा मुझे कि वास्तविक संख्याएं क्या? ओके, मैं खुद बताता हूँ। चलिए अब देखो बेटा, जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, यह दो संख्याओं से मिलकर के बनी होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या। सर आपकी स्क्रीन नहीं थी। सर एक अपरिमेय संख्या। बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर यस सर। ठीक यस सर। सर यस सर। ठीक ठीक। देखिए, परिमेय संख्या एक होती है। अपरिमेय संख्या। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, ये हमेशा दो संख्याओं से मिलकर के बनी होती हैं, या दो संख्याओं का संग्रह होती हैं। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो ये तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? 2 को हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। इनफैक्ट √2 को भी हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। सर। यस सर। यस सर। -1 हो गया, -2/7 हो गया, ये सब की सब बच्चों क्या है? वास्तविक संख्याएं। इनफैक्ट √2 ले लो, √3 ले लो, √7 ले लो, पाई ले लो, ये सब की सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। और यस ध्यान से सर। देखो, यहाँ यस सर। सर ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ पे एक ग्राफ बना है ना? ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। ये वेन डायग्राम है ना? ये जो वेन डायग्राम है, हालांकि आप लोग तो नहीं समझोगे वेन डायग्राम क्या होता है, लेकिन पहले आप ये समझो, चित्र को समझो। ये चित्र है क्या? देखो बेटा, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये एक तरीके से रियल नंबर को शो कर रही है। तो अब रियल नंबर में दो चीजें होती हैं। रियल नंबर में क्या क्या होती है? देखो बेटा, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब सबसे जो छोटा नंबर होता है ना, वो नेचुरल नंबर में होता है। अब इस नेचुरल नंबर के अंडर में, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ये नेचुरल नंबर किसके अंडर में होता है? तो बेटा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। रुक जाओ, देखो नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होती है बेटा, वह होल नंबर के अंतर्गत आती है, यानी कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या होती है वह पूर्णांकों के अंतर्गत आती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांकों के अंतर्गत आती है, तो हाँ बोलिएगा, हाँ बिल्कुल आती है। जब जब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है तो प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी, इसी में समाहित हो जाएगी। रेशनल नंबर यानी किसको बोलते हैं बेटा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सारी संख्याओं को अपने अंदर रखा हुआ है, और सभी संख्याओं को सबसे बेहतर ढंग से कौन रखा है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर दो भागों में बटा हुआ है, परिमेय और अपरिमेय। क्या ये वाला जो चित्र है आप सभी को समझ में आया? यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो अपरिमेय वो सबसे अलग थलग क्यों है? तो बेटा उसके पीछे लॉजिक ये है ना कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह परिमेय से अलग होती हैं, इसीलिए इनको अलग कर दिया गया है। समझ रहे हो आप? चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। जैसे कि मान लो ये नंबर लाइन है। ठीक है, मेरी बात को समझना बेटा। अगर ये नंबर लाइन है और ये 0 है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो ये 1 लिखा गया एक तरीके से यूनिक है ना बेटा। आप बताओ क्या कहीं भी और इस 1 को आप पा पाओगे नंबर लाइन पे? या फिर जो ये 2 लिखा हुआ है, क्या इसको कहीं और भी मिल पाएगा ये 2 नंबर लाइन पर? नहीं मिल पाएगा ना, एकदम नहीं मिल यस पाएगा। सर। नहीं बेटा, नहीं मिल पाएगा। यस सर। सुनो मेरी बात,
ये 2 सिर्फ यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आप कहोगे सर 2 यहाँ पे तो है, लेकिन बेटा ये 2 नहीं है, ये -2 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं हैं उनका सब, है ना, अपने आप में यूनिक स्थान है, अद्वितीय स्थान है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, कभी कभी बोला नहीं जाता है कि देखो ये जो वस्तु बड़ा यूनिक है, यानी अपने आप में वो अनोखा है। अनोखा होने का मतलब ये है कि उसके साथ दूसरा कोई है ही नहीं। तो उसी तरीके से बेटा कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। अच्छा, तुमने कभी देखा है किसी को सुनते हुए या कहते हुए कि जो 5 होता है वह 3 के बराबर होता है? क्या कभी ने ऐसा कोई बोला है कोई कुछ? नो सर। वही बात है, 5 कभी भी 3 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, या फिर अगर कोई बोला हो कि 100 जो होता है वो 1000 के बराबर होता है, किसी ने ऐसा बोला 100 जो है वो 1000 के बराबर होता है? नो सर। तो वही बात है, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के बराबर नहीं हो सकती, सबका एक अपना एक अलग पहचान है। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा गया था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा यहाँ पे? अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे दिखाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे दिखाना स्टार्ट करेंगे। कैसे दिखाते हैं? देखो बेटा, अगर मान लो √2 है और उसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखाएंगे? उसके लिए कुछ लॉजिक होते हैं। आप एक वर्ग ले लो, वर्ग आप लोग समझते हैं बच्चों? वर्ग, बच्चों आप लोग वर्ग समझते हैं? यस सर। तो वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं ना? बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक वर्ग लिया है जिसकी लंबाई मैंने 1 इकाई ली है। 1 इकाई का मतलब होता है यूनिट लेंथ, है ना? यूनिट लेंथ हमने ले ली है। तो हमको कोई क्या बता पाएगा कि जो इसका विकर्ण होगा, जो इसका डायगोनल होगा, उसकी लंबाई कितनी आएगी या कैसे निकाली जा सकती है इसकी लंबाई? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? बाई गुना चौड़ाई। हाँ जी, चलो मैं खुद सिखाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद सिखाता हूँ। देखो बेटा, सर 2 आंसर आएगा। बेटा √2 आएगा। आपने निकालने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा गलत हो गए। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हो बच्चों? जो कर्ण होता है ना, जो कर्ण होता है वह आधार 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 के गुना वर्ग चौड़ाई। और लंब के वर्ग के अंडर रूट के बराबर होता है। ये फार्मूला है, आप लोग इसको नोट करिएगा। ठीक है बेटा, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस। आप लोग को मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, सीखिएगा। देखो इस वाली लाइन को, जो तिरछी लाइन लिखी गई है, खींची गई है रेड कलर में, इसको कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग आधार बोलते हैं। और बच्चों इसको हम लोग लंब बोलते हैं। समझ में आई बात? तो लंब 1 है, आधार भी 1 है। तो उस हिसाब से कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको रूट बनाना चाहिए। आधार की वैल्यू कितनी है बच्चों? लंब की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 का गुणा 2 बार। तो 1 गुणे 1 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे आप 1 + 1 लिखोगे। अच्छा देखो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, तो रूट का 2 आ जाएगा। यानी जो कर्ण का मान होगा बच्चों कितना आ गया? 2। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? सर। यस यस सर। सर। तो जैसे पहले इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको ले नोट लिया करिए। सर। यस। ले लिया जी। ले लिया सर। ले लिया जी। ओके बेटा, ओके।
तो बेटा ये सब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, इसी टाइप के सवाल आते हैं। तो √2 हम लोगों ने निकाल लिया, इसकी वैल्यू, बहुत बढ़िया काम किया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यूनिट लंबाई, चलो इसको ब्लैक कलर से ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। देखो यूनिट लंबाई लेंगे और यूनिट लंबाई हम लोग इसकी लंब के रूप में लेंगे। आधार भी एक होगा, ठीक है, आधार भी एक होगा और जो लंब होगा बेटा वो भी एक होगा, ठीक है। इतना लेने के बाद तो आपने बोला था सर कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √2, ये आप ही ने बोला था अभी को जस्ट, आपने बोला था कि √2 आएगा सर। तो देखो यहाँ पे √2 आ चुका है। अब एक काम करिए, आपके पास है ना एक प्रकार होता है, प्रकार, आप सारे लोग जानते हैं कि क्या होता है प्रकार बच्चों? Yes, sir. चलो, तो इस प्रकार से पेंसिल होती है आपकी, है ना, इस प्रकार से पेंसिल होती है। ये होता है ऐसे। अच्छा, जो ये इसका नोक होता है ना बेटा, ये जो इसका नोक होता है, चलो इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखो इस वाले नोक को, और जो पेंसिल है उसको यहाँ पे रखो, ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है बेटा, इतना करने के बाद क्या करो ना कि यहाँ से आप ऐसे इस पेंसिल को ऐसे चला दो, ऐसे चला दिया आपने, तो यहाँ पे कट हो रहा है ना, यहाँ पे कट हो रहा है ना बेटा, अरे बोलो। Sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ पे अगर कट हो रहा है बच्चों, तो आप लोग क्या करो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ नाप लो, ये वाला लेंथ, ये वाला, ठीक है। इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं √2। बस यही आपका डिनोट हो गया √2 नंबर लाइन पर। क्या आपको समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। Yes, sir. तो ये जो है Yes, ना, sir. ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कर लिया सर नोट। अच्छा, तो बेटा ठीक है, ये कर क्लास लिया यही सर। होती है ना, ये क्लास यही होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। चलिए होमवर्क